नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल राइज एंड शाइन एनके में। तो आप सभी को बहुत इंतजार था इस वीडियो का, जिसमें हम बात करेंगे मैथ की। तो बच्चों, हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पर जो है वीडियो ला चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ की, कि मैथ में हम 95 की बात इस बार नहीं करेंगे। इस बार हम बात करेंगे कि मैथ में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाएं। हाँ बच्चों, पॉसिबल है मैथ में 100 में से 100 नंबर लाना, और इसमें आ भी सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जिसके कारण आपके जो नंबर होंगे उनका थोड़ा सा नुकसान होगा, पर मैथ में नहीं हो सकता बच्चों ऐसा। मैथ में आप 80 आउट ऑफ 80 थ्योरी में स्कोर कर सकते हो, अगर आपने प्री बोर्ड अच्छे से दिए, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इन बातों को अच्छे से। इस बार क्या है, मैंने लिख दिया है पहले ही, तो आपका कम टाइम वेस्ट होगा, ये वीडियो छोटी रहेगी, पर इसमें हम बातें हैं वो ऐसे ही ज़्यादा कर देंगे कवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरह नहीं है मैथ में। मैथ में क्या होगा, 80 नंबर का तो हमारा थ्योरी का पेपर होगा, ठीक है, और 20 नंबर की हमारी इंटरनल असेसमेंट होगी। और बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको क्या बता चुका हूँ कि हमारी जो असेसमेंट है वो प्री बोर्ड्स के बाद जाएगी। अगर हमने प्री बोर्ड्स में अच्छे से स्कोर किया, ठीक है, यानी कि हमारा जो प्री बोर्ड का मैथ का क्वेश्चन पेपर आएगा, जो एग्जाम होगा, अगर उसमें हमारे अच्छे नंबर आएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारे ये अच्छे नंबर जाएंगे। ठीक है, प्री बोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं बच्चों। उसके बाद बची थ्योरी, ठीक है, तो 80 नंबर, ठीक है, 70 का नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का 70 का एग्जाम होगा हमारा, और मैथ का जो होगा वो होगा 80 का। तो इसमें हम बात कर लेते हैं आगे मैथ में मैं आपको जो ट्रिक आपको चाहिए वो मैं पहले ही बता देता हूँ, बाकी चीज़ें शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं इसे भी साफ कर दूंगा। तो कंसेप्ट, ठीक है, आपको जो सारे मैथमेटिकल चैप्टर्स हैं आपको उनका क्या हो, कंसेप्ट क्लियर हो। दूसरा, ऑल फार्मूलाज, आपको सारे फार्मूलाज आने चाहिए। और लास्ट में क्या है बच्चों, प्रैक्टिस, ठीक है, जितनी ज़्यादा हो सके मैथ में उतनी ज़्यादा आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस। तो वैसे नॉर्मली ये सब्जेक्ट भी ऐसा ही है हमारा, है ना। मैथ जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को अगर मैथ बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, तो क्या मानते हैं कि वो बच्चा क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन से। तो मैथ में हमारे पास क्या है, यही कुछ यूनिट्स हैं। जैसे पहला यूनिट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, पहला यूनिट। दूसरा यूनिट है हमारा अलजेब्रा। तीसरा यूनिट है हमारा कैलकुलस। चौथा यूनिट है हमारा वेक्टर। पांचवा यूनिट है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। और छठवां यूनिट है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो टोटल मैथ में हमारे पास कितने यूनिट्स हैं बच्चों, 6, और इनमें ये जो बाकी हैं इनमें चैप्टर से ये 6 ही यूनिट्स हैं हमारे पास, और बाकी जो है इनमें चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर जो है वो है रिलेशन फंक्शन, और दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये जो है रिलेशन फंक्शन यूनिट में ही हमारे पास ये 2 चैप्टर्स हैं। सेम इसी तरह अलजेब्रा में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं, आपको आते होंगे ज़रूर। और थर्ड यूनिट जो है उसमें हमारे पास कौन सा चैप्टर है, पहला कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटेग्रल्स यानी कि इंटीग्रेशन हमारी, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों। उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, यानी कि चौथा यूनिट, वो है वेक्टर एंड 3D। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर है, एक वेक्टर है और एक 3D है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है, यानी कि 5वां यूनिट, उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, और 6वें यूनिट में भी बच्चों एक ही चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो आपको यूनिट्स एंड चैप्टर्स जो है वो पता चल गए होंगे, आपको पता ही होंगे कि ये हमारे यूनिट्स और चैप्टर्स है। अब समझते हैं बच्चों कि जो हमारा पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें से सिर्फ हमें 7 ही नंबर का काम आएगा। उसमें से बच्चों सिर्फ हमें 7 ही नंबर का काम आएगा, और उसमें भी देखो बच्चों हमारे पास क्या है, रिलेशन और फंक्शन 2 चैप्टर्स। ठीक है, सेम अलजेब्रा में हमें 15 नंबर का काम आएगा। कैलकुलस, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो चैप्टर होगी आपके वो कैलकुलस के होंगे। सबसे ज़्यादा नंबर जो आपके आएंगे वो कैलकुलस में से ही आएंगे बच्चों। ज़्यादातर बच्चों को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है वो काफ़ी मुश्किल लगता है, या वो उनकी प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन के थोड़े से है ना मुश्किल होते हैं सवाल, उन्हें लगाना बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। और यकीन मानिए इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव यानी कि कैलकुलस जो है वो सबसे ईजी चीज़ है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता या अच्छे से आता है, आपके कुछ डाउट्स है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कैलकुलस पर बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलस में से कितना आएगा, 35 नंबर का काम आएगा बच्चों, 35 नंबर का। ठीक है, इसके बिना आप 80 आउट ऑफ 80 नहीं स्कोर कर सकते। और सोच कर देखिए कितना ज़्यादा मजा आएगा आपको। ठीक है, जब आपकी मार्कशीट पर, है ना, जो आपकी मार्कशीट होगी रिजल्ट में, जो रिजल्ट के बाद आपको मिलेगी, आपके पेरेंट्स रिजल्ट देख रहे हैं, या कोई भी आपका रिजल्ट देखेगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम है भविष्य, ठीक है, भविष्य हमारा एक स्टूडेंट है, हमने कहा था हम उसका नाम लेंगे एक वीडियो में, इसलिए। तो मान लीजिए आप भविष्य हैं, तो भविष्य की वीडियो तुम्हारे लिए है। तो ठीक है, तो उसका नाम बच्चे का क्या है, भविष्य। ठीक है, 3 बार नाम ले चुका हूँ मैं, भविष्य खुश हो गया होगा कि 3 बार नाम ले दिया मेरा। तो भविष्य का रिजल्ट आ चुका है फाइनल्स में। ठीक है, और भविष्य का रिजल्ट हम देख रहे हैं, भविष्य का रिजल्ट हम देख रहे हैं, और उसका फिजिक्स केमिस्ट्री का एक बार हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मैथ में उसके नंबर है 80 आउट ऑफ 80, असेसमेंट उसकी 20 आउट ऑफ 20, मैथ में टोटल उसके कितने, 100 आउट ऑफ 100। अब भविष्य कैसे चलेगा, ऐसे पूरा, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी बच्चों, आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। जैसे आप 2 केस और सोचिए, ठीक है, एक मान लीजिए आपकी शादी हो गई, खुश मत होइए, अभी मानने को ही कहा है मैंने,
ठीक है, मुस्कुराइए भी मत इतना, ठीक है। हो सकता है आपकी शक्ल अच्छी हो, पर अगर आपकी शक्ल भी अच्छी नहीं है, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई बहन जी जिसका स्टडी में भी हाथ बहुत बुरा है और उसकी शक्ल भी इतनी ठीक ठाक ही है मेरी जैसी, तो फिर आपका क्या बनेगा बहन जी, ठीक है। तो स्टडी कर लीजिए, सैप करने से कुछ नहीं होगा, स्टडी कर लीजिए। तो जैसे शादी हो गई आपकी, शादी के बाद आप और आपकी वाइफ कभी कोई ऐसा दिन आया कि एक दूसरे की मार्कशीट देख रहे हैं और उसके मैथ में मान लीजिए कम नंबर है आपसे, और या उसने 12th में मैथ रखा ही नहीं, ठीक है, उसने तो 10th में ही बड़ी मुश्किल से पास किया और आपने 12th में एडवांस मैथमेटिक्स में कैलकुलस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रखा है, क्या रौब होगा आपका, है ना। तो मोटिवेटेड रहिए, मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको इतना मोटिवेट कर दूंगा ना, शादी के बाद पर आप मोटिवेट हो गए, खुश मत होइए, अगर फेल हो गए ना, सप्ली आ गई आपकी तो नहीं होगी फिर। तो उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा सिनेरियो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए आप काफ़ी बड़े हो चुके हैं, 30-35 साल आपकी उम्र है, ठीक है। अब आपके बच्चे हैं, कभी तो होंगे, अब वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या वो स्टडी में उनका जो है मन कम है या उनके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है। तो एक केस ऐसा है कि आपने बहुत अच्छा, आपका मैथ है बहुत अच्छा, आपने स्कोर कर रखा है, तो आप क्या बोल सकते हैं, या मान लो आप बोलोगे उन्हें कि स्टडी कर लो अच्छे से, ठीक है। तो पहला केस मानते हैं कि आपके अच्छे नंबर नहीं हैं, आप फेल हो गए मैथ में, ठीक है। तो जब आप उन्हें बोलोगे बेटा स्टडी कर लो, तो पीछे से आपकी वाइफ क्या बोलेगी, वरना तुम्हारे पापा की तरह नंबर आएंगे तुम्हारे। तो कितनी इंसल्टिव मैनर में बात हो जाएगी बच्चों, ठीक है। दूसरा केस आपके 100 आउट ऑफ 100 है, ठीक है, आपके बच्चों ने आपकी मार्कशीट देखी, आपने उन्हें कुछ समझा दिया, तो वो ऐसे क्या, जैसे एक फादर मेनली एक हीरो की तरह ही होता है अपने बच्चों के लिए, तो आपकी रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा हो जाएगी अपने बच्चों में। तो एक मार्कशीट काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये फिक्स हो जाएगा बच्चों, आप बदल नहीं पाएंगे, ये कोई क्लास टेस्ट थोड़ी होगा, तो आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम्स के बाद तो फ्री है आप, जब तक आप कॉलेज में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन, तो भविष्य तुम्हारे लिए ही बात कर रहे थे हम। तो रिलेशन एंड फंक्शन के बाद क्या आएगा, अलजेब्रा के बाद आएगा कैलकुलस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें 35 नंबर। मैं आपको इसी वक्त एक टिप दूँ, ठीक है, कोई ट्रिक बताऊँ, तो अपनी ट्रिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग कीजिए। जितना ज़्यादा अच्छा आपका डेरिवेटिव होगा उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ अच्छे से क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए और थोड़े से फॉर्मूलाज पता हो, और मैं जब करवाऊंगा तो ऐसे कर देंगे हम, ठीक है बच्चों। ये आ गया, ये आया तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है अगर आपको डेरिवेटिव आता है, और अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो फिर आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आराम से समझ आ जाएगी। और अगर आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों आती हैं बच्चों, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बहुत आराम से कर दोगे, ठीक है। अगर आप आगे बीटेक करोगे या बीएससी करोगे, क्योंकि आपके पास मैथ है, या आप आगे ग्रेजुएशन में भी बच्चों मैथ करोगे, तब भी ये चैप्टर्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। इन्हीं के ऊपर ही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आएंगी आपको आगे, तो आपको इन्हें अच्छे से कर लेना चाहिए। आप वेटेज तो देखिए इनकी, सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग यूनिट है वो यही है, कोई यूनिट नहीं है दूसरा। हम केमिस्ट्री में नहीं इतना, फिजिक्स में, ठीक है, केमिस्ट्री में थोड़ा कुछ और, 11th का मैथ थोड़ा यूज़ करेंगे। जैसे फिजिक्स है उसमें तो हम हर दूसरे आर्टिकल में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करते हैं, ये तो है ना, हमें हमेशा काम आएगा बच्चों। तो इसमें जितनी ज़्यादा हो सके महारत हमें होनी चाहिए। उसके बाद है वेक्टर एंड 3D, उसमें से 12 नंबर का काम आएगा आपको। 2 चैप्टर्स हैं, वेक्टर और 3D। जैसे हम ऐसे नहीं बता सकते कि इसमें से कितना काम आएगा एग्जैक्टली, पहले बता सकते थे, ठीक है, अब नहीं, पर मैं आपको बता दूंगा लास्ट में पुराने जो एग्जाम्स हुए हैं उनके आधार पर कि किसमें से कितना काम आपको आ सकता है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, एक ही यूनिट है, एक ही चैप्टर है, 5 नंबर का काम आएगा बच्चों। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, एक ही यूनिट है, एक ही चैप्टर है, 6 नंबर का काम आएगा। तो आप समझ ही गए हैं कि जो बड़ा काम है वो ये 3 ही है, एक तो कैलकुलस है, एक है अलजेब्रा, दूसरा है वेक्टर एंड 3D। तो बस ये 3 ही यूनिट्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है, और जितना अच्छे से आप इन्हें कर लेंगे ना बच्चों, उतना ज़्यादा आपको फील होता जाएगा कि मैं स्कोर कर सकता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ठीक है। मैं इसे साफ कर देता हूँ। 80 का थ्योरी, 20 का असेसमेंट, ठीक है, 100 नंबर पूरे, और दिन रात की बस मेहनत। अब जो केमिस्ट्री फिजिक्स था उसमें हमारा जो पैटर्न था, जो स्ट्रक्चर था, उसमें हमें मिलने वाली थी 5 नंबर के क्वेश्चन, या मिलेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बच्चों हमें मिलेंगे 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन। ये पैटर्न काफ़ी प्यारा है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आपको 6 नंबर मिलेंगे बच्चों, ठीक है, एक क्वेश्चन के। जब मैं 12th में था तब फिजिक्स में भी सेम ही पैटर्न था, ठीक है। और आगे धीरे धीरे जैसे चीज़ें बदलती गई, अब आपको फिजिक्स में काफ़ी बड़े बड़े आर्टिकल 3 नंबर में आते हैं, ठीक है। चलो फिजिक्स की बात हम फिजिक्स वाली वीडियो में करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं हमारा ये काम। तो रिलेशन फंक्शन में से क्या होगा बच्चों, आपको 4 नंबर का ना, जैसे इन दोनों में से ही आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और 3 क्वेश्चन जो होंगे बच्चों वो छोटे आएंगे आपको,
ठीक है, 3 आपको छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो इसके बाद है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है, अलजेब्रा में बच्चों 6 नंबर का एक क्वेश्चन हमें आएगा और ये श्योर है डिटर्मिनेंट्स में से क्या आएगा आपको, मैट्रिक्स मेथड आएगा बच्चों। पिछले 10-12 साल से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट्स में जो लास्ट में है ना, मैट्रिक्स मेथड, 3 इक्वेशंस दी जाती हैं आपको सॉल्व करने के लिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है बच्चों, 6 नंबर में पक्का आएगा। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए इसकी, ठीक है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी ले आऊँगा कि आप कैसे इसे रिप्रेजेंट करें ताकि आपको पूरे नंबर मिले बच्चों। अब हम बात करते हैं इसकी। तो जो कैलकुलस होगा, ये पूरा नहीं हुआ, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक आएगा आपको इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर हो गए, एक आएगा आपको इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन और 3 आएंगे 1-1 नंबर के क्वेश्चन। तो अलजेब्रा में से 15 नंबर यानी कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को मिला के आपको 15 नंबर का काम आएगा। 1 6, 1 4 10, 1 2 12 और 3 15, यानी कि आपको 3 छोटे क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। अब बच्चा बच्चों कैलकुलस, इसमें से भर के काम आएगा आपको, भर के, ठीक है। तो जैसे इसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा आपको इन सभी में से मिला के। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन जो इसमें से भी आ सकता है, और इसमें से मैट्रिक्स मेथड जो है वो पक्का है बच्चों, इसमें से आएगा तो स्क्यूज मैट्रिक्स मैट्रिक वाला और उसके साथ में कोई 2 नंबर में ऐड कर देंगे। ये जो है बच्चों कैलकुलस, अगर 6 नंबर वाला क्वेश्चन आया ना तो वो या तो आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से या आएगा इंटीग्रेशन से। इसमें जैसे कौन वाला क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा अगर आपने कर रखा है तो उसमें से जैसे विंडो वाला क्वेश्चन या वायर वाला क्वेश्चन या कोन वाला क्वेश्चन या इंटेग्रल्स में से जो पार्शियल, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है वो। जैसे मैं बताऊं बच्चों भी आपको, अगर आपने ये क्वेश्चन देखा हो कि इसे इंटीग्रेट कर, ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे ऊपर 1 है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। इन्हें आप अभी प्रैक्टिस कर लीजिए जितना हो सके उतना मैक्सिमम। बाकी मैं इस कैलकुलस पर ना एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर बात कर दूंगा, ठीक है। एक बना दूंगा ऐसे, एक में मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। जैसे जो मैं सॉल्व करने वाली बनाऊंगा ना तो वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे आप बोलोगे, कमेंट करोगे, उस हिसाब से वीडियोज आती जाएंगी बच्चों। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इन वीडियोस में। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि बच्चों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लग रही है। तो फिर हम और ज़्यादा खुशी से काम करेंगे, और ज़्यादा एनर्जी से वीडियो लाएंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा बच्चों आपको, ठीक है। तो अब कमेंट सेक्शन में जितने ज़्यादा कमेंट होंगे जिस टॉपिक पर, उस अगली वीडियो उसी टॉपिक पर आएगी, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं। कैलकुलस में 4-4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे आपको कैलकुलस से, 4-4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन बच्चों, और 2-2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन, ठीक है, और 7 क्वेश्चन 1 नंबर वाले। यानी कि आप एग्जाम में देखेंगे तो ज़्यादातर काम तो आपको कैलकुलस में से ही आ गया, ऑलमोस्ट हाफ, ठीक है, हाफ से थोड़ा सा कम, तो इतना ज़्यादा काम। एक 6 वाला, ठीक है, 12 नंबर तो यहीं से हो गए आपके, 10 नंबर यहाँ से हो गए, 7 नंबर यहाँ से, 6 नंबर यहाँ से, तो पूरे हो गए बच्चों, ठीक है। 4 नंबर में डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपको एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक डेरिवेटिव में से क्वेश्चन आएगा। डेरिवेटिव में से ना बच्चों, अगर क्या पता वो वीडियो देखे ना देखे, कब आएगा तो भी देख लीजिए, x रेज़ टू द पावर sin x प्लस sin x रेज़ टू द पावर x। ये स्टेटमेंट नहीं बच्चों, ये जो टाइप है, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जो टाइप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसे छोड़िएगा मत, काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है, इसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो बताने को बहुत कुछ है पर इस वीडियो में टाइम कम है तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता आपके साथ, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इन पर सच में एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिसमें हम आराम से सारी चीज़ें शेयर कर लेंगे, सारी बातें कर लेंगे, ताकि 80 आउट ऑफ 80 ला सकें, ठीक है बच्चों। तो वेक्टर एंड 3D में से हमें 12 नंबर का काम आएगा, एक इसमें से भी 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है। 3 ही होंगे 6 नंबर के क्वेश्चन, एक इसमें से आएगा, एक इसमें से, एक आएगा वेक्टर एंड 3D में से। तो वेक्टर एंड 3D में से जो 6 नंबर का, इसमें से मैट्रिक्स मेथड बता दी आपको, इसमें मैंने, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स में से आपको पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप बता दी। अब जो वेक्टर है इसमें बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक और रिपीटेड टॉपिक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको मिल जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन या वेक्टर इक्वेशन में। तो 2 लाइन्स के बीच में शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है, ये ज़रूर मिल जाएगा बच्चों आपको। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जैसे ये है जो कमेंट वो वीडियो, ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास हमारा जो है ये काम पहुँचे। बच्चों सच में जो क्या है, पंजाब बोर्ड है ना, उसके लिए अगर आप वीडियो सर्च करोगे तो या तो आपको बहुत ही कोई लो क्वालिटी की वीडियो मिलेगी। जैसे CBSE के लिए है ना, कितनी अच्छी वीडियोज़ हैं, कितने अच्छे टीचर्स हैं, पंजाब बोर्ड के लिए वैसा कम है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें चेंज करनी है। हम PSCB को भी क्या करेंगे, जैसे ऐसे ना ब्रांड जैसे बना देंगे, इतनी अच्छी वीडियोस रहेंगी, उसके बाद बहुत अच्छी वीडियोस रहेंगी बच्चों, ठीक है। बस आप ऐसे ही अपना प्यार बनाइए रखिएगा हम पर, ठीक है, हमारी टोन भी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें आज भी बहुत ख़राब है, इतनी ख़राब है कि क्या बताएं, ठीक है। हम जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं और गुजर चुके हैं, अगर कोई और गुजरता तो सच में गुजर जाता। ये तो भगवान का हाथ था कि हमें यहाँ तक ले आए, फिर भी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो और उसमें कोई शेयर ना हो, तो जैसे किसी को नीचा दिखाना हमारा काम नहीं है, हम नहीं दिखाएंगे। जब कोई हमें, है ना,
चैलेंज ना कर पाए, जैसे कम्पीट ना कर पाए, खुद को हमसे बहुत बड़ा समझें, ठीक है, पर हो ना, ठीक है। मैं खुद को बड़ा नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि लोगों की सोच आजकल कैसे है, तो वो हमें नीचे गिराने के लिए ना हर टारगेट जो होंगे वो अपनाएंगे। तो आप अपने दोस्तों को, अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को मत बताइए कि मुझे 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है। आप बस अपनी कॉपी पर लिखिए, स्टिकी नोट्स पर अपनी जो जगह है वहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। रोज़ उसे देखिए, रोज़ उस पर काम कीजिए, आपको याद रहे अपना गोल, ठीक है बच्चों। और एक शेर जो था वो ये था कि जब आपको कोई कम समझे तो उसके लिए, और हम किसी का दिल नहीं दुखाते, इसलिए तो हमें हमेशा अच्छे शब्द बोलने हैं। अगर कोई हमसे रखता है ऐसे खार वाली सिचुएशन से या ऐसे बातें करता है, तब भी हम, है ना, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे। हमें लड़ना नहीं है वहाँ पर। शेर था कि पयंबर न सही हूँ तो पयंबर जैसा, पयंबर न सही हूँ तो पयंबर जैसा, कोई घर भी नहीं वीरान मेरे घर जैसा। तो ज़्यादातर लोगों के घर पर जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मेरी तो मैं क्या बताऊँ कभी, ठीक है, कभी बाद में बात करेंगे। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप मेरे बारे में शायद बहुत कुछ जानते हैं, पर नहीं जानते तो जान जाएंगे। तो पयंबर न सही हूँ तो पयंबर जैसा, कोई घर भी नहीं वीरान मेरे घर जैसा, अहले दिल दिल की नज़ाकत से है वाकिफ़ वरना, अहले दिल दिल की नज़ाकत से है वाकिफ़ वरना, काम शब्दों से भी ले सकते हैं खंजर जैसा, काम शब्दों से भी ले सकते हैं खंजर जैसा। मेरी वुसअत का भी अंदाज़ा बहुत मुश्किल है, मेरी वुसअत का भी अंदाज़ा बहुत मुश्किल है, एक कतरा ही सही हूँ तो समंदर जैसा। मैंने आसाब को पत्थर का बना रखा है, मैंने आसाब को पत्थर का बना रखा है, एक दिल है जो कि बनता नहीं पत्थर के जैसा। हम फ़कीरों को कभी रास ना आया वरना, पाया था मुकद्दर तो हमने सिकंदर के जैसा। तो शेर, क्या गंदी आदत मुझे लग गई शेरो शायरी वाली, एक मैं सुना देता हूँ आपको, पर ना दिल से निकलते हैं कई बार, दिल से, ठीक है। जितना, जैसे मैं ना एक चीज़ शेयर करूँ आपके साथ, तो मेरी उम्र 25 साल है, 24 साल में मर के जिया हूँ बच्चों। मैं जो है ना, क्या बताऊँ, कभी बाद में बताऊँ। मेरी सिचुएशंस ऐसे थी कि मैं दब कर, जैसे मर कर जी कर आया हूँ। जितना ना 8 साल पहले भी मैं ऐसा ही था, पर थोड़ा अलग, ठीक है। मैं काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका हूँ, ठीक है। धीरे धीरे और ज़्यादा मॉडिफाई हो जाऊँगा, अच्छा हो जाऊँगा, कुल मिलाकर इंप्रूव हो जाऊँगा। शब्द मुझे कम मिल रहे हैं, मेरे दिमाग में कम शब्द आ रहे हैं, शब्द कम आ रहे हैं। तो जितना आप खुल कर जिएंगे ना, अब जैसे हैं अपनी कमियों को, जैसे मेरे टीथ अच्छे नहीं हैं, मेरे बाल ख़राब हो चुके हैं, मुझ में लाखों कमियां हैं, मैं हर चीज़ में लेस हूँ जो आप मानोगे उसमें, ठीक है। पर मैंने एज इट इज़ खुद को एक्सेप्ट कर चुका, मैं एज इट इज़ खुद को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। अब कोई अच्छा बोले बुरा बोले फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपने काम में मस्त हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पता तो चलता ही है कि क्या अच्छा है, कौन अच्छा है, कितना अच्छा है, तो साबित करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अपने आप में खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। अपना जो करंटली आपका जो काम है वो करते रहिए, बिना वजह किसी से उलझना, किसी को अच्छा बोलना बुरा बोलना बंद कर दीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, मस्त रहिए, चीज़ें अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी। हम क्या सोचते हैं कि ना वैसा हो जाएगा ना, जैसे मेरा जेई निकल जाएगा, या ये इतने नंबर आ जाएंगे, या ना मैं वो ले आऊँगा, या मेरे साथ ये हो जाएगा, उसके बाद मैं खुश रहूँगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा। जो चीज़ आप करना चाहते हैं जब वो कर लेंगे तो उसके बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। फिर जैसे ना एक बुक है द अल्केमिस्ट, उसमें था कि आपको ना आपकी विशेस से डरना चाहिए कभी-कभी, ठीक है, कि वो पूरी ना हो जाए। मुझे लगता है आपको ये बकवास लगेगी, पर ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। तो अभी खुश रहिए, प्रेजेंट मोमेंट में बहुत कुछ है जो आपके पास अच्छा है, ग्रेटफुल रहिए, चीज़ें अपने आप अच्छी होती जाएंगी, और इन चीज़ों का डायरेक्ट लिंक है पढ़ाई से, ठीक है। तो आते हैं आगे, हम बात करते हैं कैलकुलस के बारे में कर चुके हैं। वेक्टर 3D में से क्या आएगा, 12 नंबर का टोटल काम आएगा, 6 नंबर का तो एक क्वेश्चन आ गया बच्चों, एक आ जाएगा आपको, तो 6 नंबर का तो डायरेक्ट काम आ गया बच्चों, एक आ जाएगा आपको 2 नंबर का, और एक आ जाएगा आपको, ये थोड़ा नीचे लिखना था मुझे वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 6 नंबर में एक यहाँ पर आ जाएगा, और एक आ जाएगा 2 नंबर में, यानी कि 8 नंबर हो गए, बचे 4 नंबर के एक एक वाले छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे। बचा लीनियर प्रोग्रामिंग, एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, 4 बचे तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन होगा बच्चों। प्रोबेबिलिटी में से भी ऐसा ही होगा, आपके साथ ऐसा होगा कि एक एक वाले 2 क्वेश्चन होंगे। दिन में रिकॉर्ड करो तो, रात को रिकॉर्ड करो तो, ठीक है। तो है ना, डिस्टर्बेंस पर हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। जब आप स्टडी करोगे तब भी कोई ना कोई आ जाएगा, कोई काम आ जाएगा, कोई, है ना। तो अपना फोकस जो है हमें बनाए रखना है बच्चों, अपनी स्माइल हमें टूटने नहीं देनी है, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हमारे मम्मी पापा को या लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है, और हम मेहनत करते हैं तब भी। तो जो हमें देखकर खुश नहीं है तो वो हमारी खुशी देखकर और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, पर हमें नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि हम हंसना छोड़ दें, तो हम खुश रहेंगे। क्या पता कितने दिन हैं मेरे पास, आपके पास, किसी और के पास, तो ना लड़ना है ना बुराई करनी है, बस हमें काम करना है, जो जैसा है अच्छा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक एक वाले क्या कर देंगे, एक एक वाले कर देंगे, क्या आएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। प्रोबेबिलिटी के लिए भी सुन लो बच्चों, लीनियर प्रोग्रामिंग पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, मैं हर चीज़ पर वीडियो बना दूंगा। तो
प्रोबेबिलिटी में जो है आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ये बेस थ्योरम में से सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, बेस थ्योरम में से सबसे ज़्यादा पिछले सालों में आया है, इस साल भी बेस थ्योरम में से ही आ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा मैथ का स्ट्रक्चर पैटर्न, जिसमें आपको बताते बताते ही मैंने क्या कर दिया कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे बता दिए। और मैंने इनिशियली आपको बता दिया था कि आप कंसेप्ट कीजिए, सारे फॉर्मूलाज याद कीजिए, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, और जो आपको प्रॉब्लम हो वो मुझे बताइए, फिर हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने टॉपिक्स भी बता दिए हैं, आपको पैटर्न भी बता दिया है। 6-6 वाले कितने क्वेश्चन होंगे? 3 बच्चों। ठीक है, 4-4 वाले 1, 2, 3, 5 और 6 और 7। ठीक है, तो 18 नंबर तो हमारे 6-6 वालों से बन जाएंगे और 28 नंबर जो है वो इनसे बन जाएंगे। और ये कितने हो गए? 5, 6, 7, 14 नंबर हमारे इनसे बन जाएंगे और 20 नंबर जो है वो हमारे इनसे बन जाएंगे। 2 उधर दिए तो 20, 2 इधर दिए तो 30, 50 और 10 60 और 20 80 नंबर पूरे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए। तो थैंक यू आप सभी का, आपने पिछली 2-3 वीडियोस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और ऐसे ही रिस्पांस देते रहिए। ठीक है, सच में ना जो अच्छा कंटेंट है वो मिलेगा आपको इस चैनल पर। तो अभी भी हम लोएस्ट में ही हैं बच्चों, जैसे मैं फाइनेंशियली या घर से या काफ़ी सारी चीज़ों से लोएस्ट में हूँ। अगर ये मार्कर की भी मैं बात करूँ तो ये मैंने कमाया है बच्चों, हर चीज़ मुझे विरासत में नहीं मिला कुछ भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आज कोई काम शुरू किया है, कल मेरे पापा ने मुझे दुकान ले दी, वही दुकान ले दी। मैं ऐसा नहीं हूँ, ना मैं इतना अमीर हूँ, ना मेरे ना मैं बैकअप हूँ सबका, मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, मैं मेरे घर का बैकअप हूँ। ठीक है, तो सबको जैसे मैं क्या बोलूँ बच्चों। ठीक है, प्रेमानंद जी को सुनता हूँ मैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि दुखों का बखान नहीं करते, उन्हें सहते हैं, इसलिए मैं आपसे ये शेयर नहीं करता चीज़ें ज़्यादा। ऑफलाइन जो बच्चे हैं उन्हें तो सब पता है। ठीक है, तो आपको अगर आप वो हो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके।